कोशिशें जोर क्या करें किसी और को सुधारने की, खुद ही सुधरे रहें यही काफी है जमाने के लिए। अगर आपके पास सुई धागा हो तो भी क्या फटे हुए दूध को सुई धागे से सिला जा सकता है? नहीं ना। उसी प्रकार आज जिस तरह से एक औरत पिस रही है और इससे पहले कि रिश्तों के बखिए उधड़े, बगावत का बवंडर बहे, खिलाफत की आंधी सब कुछ उड़ा कर ले जाए और तनाव का तूफान सब कुछ तबाह कर दे, हम मर्दों को अपनी तथा कथित मर्दानगी छोड़कर दूध को फटने से पहले ही बचा लेना चाहिए। और बस इसी बात को कहने की कोशिश कर रहा हूं मैं अपनी इस कविता के माध्यम से, जिसे नाम दिया है मैंने औरत। कभी कभी सोचता हूं कि क्या औरत ऐसी हुआ करती है कि थोड़ा सोती थोड़ा जागती, नींद में भी घर का हिसाब लिखती रहती है। देर से सोना जल्दी उठना, पूरा दिन उनींदी आंखें लिए भागती रहती है। बच्चों और पति की इच्छा पूरी कर बिखरा हुआ घर संभालती रहती है। एक काम खत्म नहीं होता, दूसरा फिर तीसरा काम शुरू करती रहती है। आसमान को छूना चाहती है, आसमान को छूना चाहती है, पर पंख कटे पंछी की तरह फड़फड़ाती रहती है। पढ़ी लिखी है, अच्छी नौकरी भी है, पर गुलामों की तरह जिंदगी जीती रहती है। लेकिन मैं सोचता हूं कि क्या सभी औरतें ऐसी ही हुआ करती हैं? दौड़ती भागती दफ्तर पहुंचकर भी चिंता उसे घर और बच्चों की ही रहती है। शाम को थकी मांदी घर आकर खाना पकाती, फिर बच्चों को पढ़ाती रहती है। सूखे कपड़ों को बारिश में भीगने से बचाती, वो खुद आंसुओं में भीगती रहती है। अपने शौक अपनी इच्छाएं मारकर पिता फिर पति अब बच्चों की सुनती रहती है। कभी रिश्तों की निशानियों को सहेजती, समेटती और बटोरती रहती है। सब कुछ छोड़कर भाग जाने का वो सोचती तो है, मगर वहीं पिसती रहती है। लेकिन मैं सोचता हूं कि क्या सभी औरतें ऐसी ही हुआ करती हैं? घुट घुट कर जीती, कड़वे घूंट वो पीती है, पर घर के बारे में ही सोचती रहती है। बेबसी, मायूसी, बदलाव की आंधी के बावजूद परिवार का हित ही सोचती रहती है। मुझे लगता है जिसे अपने परिवार से प्यार है वो औरत ऐसी ही हुआ करती है। वरना पहले टकराव फिर बिखराव, बाद उसके घर छूटेगा या टूटेगा जरूर। तो मेरा यह संदेश है पुरुषों को भी कि वक्त रहते उन्हें भी संभलना होगा जरूर, वरना इस विस्फोट के जिम्मेदार वो होंगे और भुगतना होगा उन्हें भी जरूर, भुगतना होगा उन्हें भी जरूर, भुगतना होगा उन्हें भी जरूर। बस इतनी सी थी मेरी ये पेशकश, मेरे ख्यालों से होती हुई, मेरे लफ्जों में लिपटकर आप तक आने को बेताब, और आपसे अन्य लोगों तक पहुंचने को बेकरार। हां, अगर आपके दोस्त, मित्र, रिश्तेदार या अन्य कोई भी व्यक्ति चाहता है कि मेरी कविताएं, मेरे विचार सीधे उन तक पहुंचें, तो वो अपना नाम और शहर व्हाट्सएप पर मुझे भेज दें। मेरा मोबाइल नंबर है 9911222338। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। आपका बहुत अपना राजेश हांडा। राज राज राज।